वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस सब्जेक्ट का थर्ड ईयर बीकॉम सेमिस्टर 5 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के करेक्ट आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रही है, ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया। और इस रिलेटेड वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एज पर सीबीसीएस पैटर्न, दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2019 का पैटर्न है। यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स है 70, यानी टोटल आपका जो ये पेपर होने वाला है ये 70 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, पैटर्न बहुत ही सिंपल है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये ऑब्जेक्टिव है, जिसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ए फिल इन द ब्लैंक्स और बी मैच द पेयर्स, ये 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 15 मार्क्स ईच के लिए। हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है शॉर्ट नोट्स पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एनी 3 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो आप अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे एट द बिगिनिंग, क्वेश्चन पेपर जो हमें दिया है यहाँ पे, अगर आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रीड करेंगे केयरफुली तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर कंपल्सरी। मतलब आपको इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये कंपल्सरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैच द पेयर्स, और क्वेश्चन नंबर 6 में शॉर्ट नोट्स है। तो आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और ऑब्जेक्टिव कंपलसरी। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं उसी रिलेटेड है, सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, और इन 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये है पैटर्न बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, बीआरएफ का पैटर्न बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अभी हम जो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं और उनके करेक्ट करेक्ट आंसर जो भी है वो भी डिस्कस करते हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है कि व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ sorry consent of party is not free the contract is okay। तो ये क्वेश्चन कहता है when the consent of party is not free the contract is, options are wide, wideable and valid। तो जब भी एग्रीमेंट में किसी एक पार्टी की जो कंसेंट है वो कंसेंट अगर फ्री कंसेंट नहीं है, उसको जबरदस्ती अगर एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड होता है। मतलब ये एक तरह से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको ये देख के आइडिया यहाँ से आप लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था कोविड के बाद रिटर्न एग्जाम के लिए, तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बट आप इस क्वेश्चन पेपर से एक गेस कर सकते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हेन द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे से देख सकते हैं, द परचेसिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस इज डैश। सो द परचेसिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस इज कंसिडरेशन। बेसिकली जब भी कोई परचेस का प्रॉमिस करता है तो उसके बदले में जो चीज दी जाती है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो परचेसिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस इज कंसिडरेशन। ओके, यहाँ पे भी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, एवरी पार्टनर इज डैश ऑफ द अदर पार्टनर, और ऑप्शन से एजेंट, एम्प्लॉय, क्रेडिटर। यहाँ पे आप लॉजिकली भी इसका आंसर देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एवरी पार्टनर इज नॉट एम्प्लॉय, एवरी पार्टनर इज नॉट क्रेडिटर, तो एवरी पार्टनर इज बेसिकली एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। ओके, हर कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, एज एन एजेंट काम करता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये देखिए,
डैश टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म अगर आपको फॉर्म करना है तो दोनों टाइप के एग्रीमेंट यूज होते हैं, रिटन एंड ओरल बोथ। तो यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ, देयर मस्ट बी एटलीस्ट डैश पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो जो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए कितनी पार्टी चाहिए, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लॉजिकल। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर करना है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एटलीस्ट टू पार्टी तो चाहिए ना, तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट इज टू। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो टू। उसके बाद नेक्स्ट, द आर्बिट्रार कैन अपॉइंट डैश। ओके, आर्बिट्रार किस किस को अपॉइंट कर सकता है, तो आर्बिट्रार कैन अपॉइंट एक्सपर्ट ऑन द कमिटी। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है उसमें आर्बिट्रार एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकता है, राइट। तो ये हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे 6 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैच द पेयर्स देखते हैं। तो मैच द फॉलोइंग में आप ग्रुप ए ग्रुप बी में देख सकते हैं कि मेनली ग्रुप ए में जो है वो एक्ट से अलग अलग एक्ट दिए हैं और उनके ईयर दिए हैं, ग्रुप बी में आपको जस्ट वो मैच करने। तो देखिए फर्स्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1 सितंबर 1872 को। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका मैच द फॉलोइंग में ये हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑप्शन सी 1 सितंबर 1872। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। एलएलपी का फॉर्मेशन कब हुआ, तो एलएलपी ये जो एक्ट है ये आया था 2008 में, एक्ट का एक्ट था, बट 2009 में ये इसको लोकसभा में पास किया गया था, तो इसलिए डेट इसकी 1 अप्रैल 2009 एलएलबी। तो यही एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वही है सेकंड के लिए बी। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो इजी है, हम जानते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इनेक्टेड इन 1932। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसका भी वही आंसर है, इसे जो सामने दिया है डी 1 जुलाई 1930। देन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट अगस्त 1996 में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो एकदम इजी है, जैसे कि मैंने इनिशियली बताया आपको कि फर्स्ट एग्जाम थी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी रखा था। साथ ही अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं और शॉर्ट नोट भी। तो लॉन्ग आंसर में देखिए फर्स्ट मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखना है और उसके जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे मेंशन करने, 15 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ओके, तो इसमें 15 है। तो यहाँ पे देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का आपको मीनिंग लिखना है, सॉरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिर्फ पार्टनरशिप है यहाँ पे, फर्म नहीं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग वगैरह सब लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, कि कैसे डिसोल्यूशन हो सकता है। देन डिफाइन द टर्म सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देन व्हाट इज आर्बिट्रेशन, एक्सप्लेन द पावर्स एंड ड्यूटीज। तो आर्बिट्राज जो है उसके पावर्स एंड ड्यूटीज एक्सप्लेन करने, ये भी इजी क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्ट नोट्स है, 5 शॉर्ट नोट्स दिए हैं, उसमें से कोई भी 3 आपको अटेम्प्ट करने, मतलब एक शॉर्ट नोट के लिए 5 मार्क्स है। तो कॉन्सिलिएशन प्रोसेस, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, काइंड्स ऑफ गुड्स, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये कुछ टर्म है इस पे शॉर्ट नोट। तो दोस्तों ये था बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट इज बीआरए, इस क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। और ये इनफैक्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।